मुझे तो पता नहीं था बिहार के बारे में, बिहार क्या है क्या नहीं है। लेकिन बचपन से डरा दिया जाता था बिहार के बारे में कि बिहार में गैंगस्टर लोग ज़्यादा है। अच्छा। यहाँ पे उठवा लिया जाता है, दिन दहाड़े किडनैप कर लिया जाता है और गोली मार दिया जाता है छोटी छोटी बातों में। फ्रेंड्स लोग जब सिवान जंक्शन उतरे रात के 12:30 बजे, और डर था कि हम लोग को पिक करने कौन आएगी, कैसी गाड़ी आएगी, कैसे लोग आएंगे, हम लोग के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मारकर फेंक ना दे। तो घर की कंडीशन ऐसी हो गई कि एक टाइम खाने के लिए भी हम लोग के पास ही नहीं। तो मन में ये आया कि कुछ भी करना है, बस करना है। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं लड़की हूँ और लड़की को कहीं ना कहीं ये अधिकार समाज नहीं देता है? वैसे लड़कियों को तो सांस लेने का भी अधिकार नहीं, तो क्या लड़कियां सांस लेना छोड़ दे? उनको तो जीन्स पहनने का भी अधिकार नहीं है, उनको हंसना अधिकार नहीं है, उनको बाहर होकर खाना अधिकार नहीं है, उनको पढ़ना अधिकार नहीं है, उनको नौकरी करना अधिकार नहीं है। उनके पास क्या है, मैं तो ये सोचती हूँ। और ना मैंने कभी ऐसा सोचा है कि ये करके मैं वायरल हो जाऊंगी, मेरा MMS लीक होगा, मैं वायरल, या फिर टैटू बनवा के वायरल। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सभी लोग के हम गौर छुके गोड़ लागत नहीं, आशा ना पूरा विश्वास बा। वो लोग जैसे प्यार सपोर्ट पहले करते नहीं, आगे वीडियो के भी हम लोग के ऐसे प्यार दुलार देते रहे। कैसी है? बहुत ठीक हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी आपको सब कोई जानता है, स्टार भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने बिहार को चुना और बिहार में आई। कभी सोची नहीं थी इतना आगे जाऊंगी। और जिन स्टारों को लोग देखने के लिए तरसे थे, उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया है, और कुछ दिन में एल्बम्स भी आने वाले हैं। तो एक तरह से जिसका सपना होगा उसके लिए बहुत है, और मेरे लिए भी समझ लीजिए कि सपना ही पूरा हो रहा है। मुझे अभी भी लगता नहीं है कि मैं रियल में स्टारडम वाली लाइफ जी रही हूँ। जी जी। आप कहाँ से बिलोंग करती है? मुंबई। कब आई थी बिहार? 2021 में। कैसे आई थी बिहार? फ्रेंड लोग के ज़रिए। फ्रेंड लोग ने बताया था लॉकडाउन के बाद ही कि आपको पैसे काम की ज़रूरत है, तो चलते हैं एक जगह। जैसे दोस्ती यारी में होता नहीं कि फ्रेंड लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो देखकर अच्छा लगता है तो हम भी करेंगे, वही वाला चीज़ था। फ्रेंड लोग के साथ आ गई बस। बड़े शहरों में रहती थी, बड़े परिवार से बिलोंग करती है, फिर आपको पता नहीं था बिहार में हम किस लाइन में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये पता था कि डांसिंग का लाइन है, ये नहीं पता था कि मतलब आगे अपना नाम बनाना है, वायरल होना है, या फिर कुछ हिट होना है, या इतना आगे जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये मन था ना कि जाएंगे 2-4 महीना मस्ती करेंगे, कमा भी लेंगे और फिर घर आएंगे, क्योंकि घर की कंडीशन ठीक नहीं थी। तो मन में ये आया कि कुछ भी करना है, बस करना है। बस कहते हैं ना कि फ्रेंड लोग बोलते थे कि कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने, तो चलो, बस वही चीज़ के चलते चली आई। अच्छा, आपने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं लड़की हूँ और लड़की को कहीं ना कहीं ये अधिकार समाज नहीं देता है? वैसे लड़कियों को तो सांस लेने का भी अधिकार नहीं, तो क्या लड़कियां सांस लेना छोड़ दे? उनको तो जीन्स पहनने का भी अधिकार नहीं है, उनको हंसना अधिकार नहीं है, उनको बाहर होकर खाना अधिकार नहीं है, उनको पढ़ना अधिकार नहीं है, उनको नौकरी करना अधिकार नहीं है। उनके पास क्या है, मैं तो ये सोचती हूँ। ऊपर से आप बड़े कास्ट से बिलोंग भी करती है, बड़े जाति से आती है, तो ये अब माता पिता का देन है, क्या करूँ। नसीब में लिखा हुआ था ऊपर वाले ने कि अगर रानी बड़ी होगी तो शायद आना पड़ जाएगा, तो अब लिखा हुआ है, बस पूरा हो रहा है। अच्छा, ऐसे परिवार में क्या दिक्कत आ गया, क्या समस्या आ गया कि उस परिवार की एक बेटी को चौखट लांघना पड़ा, अपने घर से बाहर निकलना पड़ा कमाने के लिए 2 पैसा? 2020 में आप सबको पता है कि लॉकडाउन लगा, तो हर घर का, हर देश का क्या माहौल था। घर में एकदम कैद होकर रहना है, अगल बगल कोई पूछने वाला नहीं। और उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि पापा अकेले गार्जियन कमाने वाले, और सडनली उनका भी काम छूट गया, हम लोग तीनों भाई बहन घर पे। तो घर की कंडीशन ऐसी हो गई कि एक टाइम खाने के लिए भी हम लोग के पास ये नहीं था। बस वही सब चीज़ देखकर जब उतना है सह सकती हूँ, तो अब लगता है कि अब तो मेरे लिए कोई परिस्थिति बड़ी नहीं है, कोई कंडीशन बड़ी नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी कंडीशन वही थी। और मैंने जिस टाइम ये चॉइस किया, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे डांसिंग में जाना है, कभी मैंने सोचा नहीं था प्रोफेशनल डांसर बनूंगी। बस ये मन था कि 2-4 साल जैसे सब लोग काम करते हैं, काम करेंगे, कुछ अपना बिजनेस करेंगे, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बस एक सेटल हो जाना है एक छोटे से घर में अपनी फैमिली के साथ, बस। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पापा असिस्टेंट थे, एक पॉलिटिशियन थी, उनके असिस्टेंट थे। आप कितने भाई बहन हो? 3, मतलब मुझे मिलाकर 3। एक बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर एक छोटी बहन है। अच्छा, बड़ा भाई क्या करता था? उस टाइम उसका भी स्टडी चल रहा था, और उसने IIT से मास्टरी की है, ये साल कंप्लीट हो चुका है उसका।
तो आपका स्टडी अभी तक कहाँ तक हुआ है? बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मार्केट लाइन से। उसके बाद आपको कैसे लगा और कैसे आ गई बिहार? मुझे तो पता नहीं था बिहार के बारे में, बिहार क्या है क्या नहीं है, लेकिन बचपन से डरा दिया जाता था बिहार के बारे में कि बिहार में गैंगस्टर लोग ज़्यादा है। अच्छा। यहाँ पे उठवा लिया जाता है, दिन दहाड़े किडनैप कर लिया जाता है और गोली मार दिया जाता है छोटी छोटी बातों में। तो बहुत डर भी था कि मुझे ले जाकर कोई कुछ गलत ना कर दे, मेरी किडनी वगैरह ना बेच दे या फिर मेरे साथ कुछ गलत मतलब जैसे अलग चीज़ों में ना डाल दे। बहुत डर था, बहुत सोच समझ कर आई थी। और हम 3 फ्रेंड्स लोग जब सिवान जंक्शन उतरे रात के 12:30 बजे, और डर था कि हम लोग को पिक करने कौन आएगी, कैसी गाड़ी आएगी, कैसे लोग आएंगे, हम लोग के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मारकर फेंक ना दे, फिर हम लोग की फैमिली वाले को कौन देखेगा। जब फैमिली के लिए इतना हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा टफ एकदम, एक लड़की होकर और अकेले सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत टेंशन भी था। और लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि कुछ गलत नहीं हुआ कभी हम लोग के साथ। अच्छा, बिहार को लेकर ये अवधारणाएं मन में था कि ऐसा होता है, बिहार के लोग वैसे होते हैं, तो ये दिन दहाड़े हत्या वाली बात, ये सारे चीज़ें अफवाह में चलती थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद से आपको क्या लगा, क्या वैसे ही बिहार के लोग हैं, बिहार के नागरिक हैं? नहीं, वो 2% है, बाकी 98% लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैंने बिहार को चुना, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे 2-4 लोग जानने वाले थे। और कलाकारी दिखाकर मैं इतना आगे, मैंने कभी वल्गैरिटी नहीं फैलाई। मैं हाँ, भले ब्यास जी के साथ थी तो मैं थोड़ा कुछ बोल देती थी चुटकुला में, नहीं तो मैंने कभी वल्गैरिटी होकर शॉर्ट ड्रेस या फिर वेस्टर्न लुक करके मैंने कभी वल्गैरिटी नहीं फैलाई है। और ना मैंने कभी ऐसा सोचा है कि ये करके मैं वायरल हो जाऊंगी, मेरा MMS लीक होगा, मैं वायरल, या फिर टैटू बनवा के वायरल। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा कि मेहनत करते जाओ, ऊपर वाला फल देगा ही देगा।